और भगवान की कथा तो कथा है। आज का समय तो ऐसा आ गया है कि भगवान की कथा तो अब कथा में आजकल सब चीजें होने लगी हैं। अब कथा चल रही है तो कथा में 500 बाड़ी भी हो ही जाती है। तमाकू वाले तो तमाकू खाई जाते हैं। अब कहीं चल रही थी कथा, तो कथा में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। श्रोता, पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है सोता और तीसरा सरवता। तो श्रोता तो वो है जो बड़े ध्यान से, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमको तो भगवान की कथा सुननी है, उसको कहते हैं श्रोता। और दूसरा इतना प्यारा होता है, न व्यास जी से मतलब, न कथा कराने वालों से मतलब। बढ़िया पंखा की हवा मिल जाए, टिकोना मिल जाए टिकने को, और वो तो बढ़िया फिर उनकी समाधि लग गई। अब जो सोए, अब कथा में जब सोए आंख बंद करके, तो बाजू वाला ये देख रहा है कि ये आंख बंद करे मतलब ध्यान से सुन रहा है, अच्छी समाधि लय है। कोई सोच रहा है कि समाधि में सुन रहे, पता चला कि जी शोभापुर पहुंच गए सोने के लिए, नींद ही में पहुंच गए वो तो। अच्छा भैया को तो बड़ी वो है कि चलो सो जाएं तो कोई जगह दे, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं, माताओं को बड़ी सुविधा दी है। अच्छा सोना है इनको तो घूंघट इतना दे लिया, अब इतना घूंघट है किसी को कोई मतलब नहीं, कोई जाने कथा सुन रही भी अंदर ही अंदर सो गई। अब सो तो गई, जब जयकारा हुआ तो दूसरी बारी के उठ, सो वो कहेगी हाँ हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और पता चला कि वो तो सुना ही नहीं थी, और पूरी कथा हो गई, घूंघट दिए, सो लिया, 4 घंटे सो लिया। और जब आखिरी में महाराज जी ने जयकारी दिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। सो सबसे पहले वही हाथ उठाएंगी, जय। आहा कितनी प्यारी कथा करते हैं महाराज। तो बाजू वाली पूछे क्या क्या सुना, बोले कथा सुनी नहीं पर कंठ तो प्यारा, बहुत अच्छी कथा करते हैं। और जबकि पता ही है कि पूरे 4 घंटा सोए हैं। और तीसरे होते हैं सरवता। सरवता समझते हैं? सुपारी काटने वाला समझते हैं? हाथ उठाओ कौन कौन समझता है? सब समझते हैं, कोई अमेरिका थोड़े ही है, छत्तीसगढ़ ही है। तो सरवता सुपारी काट रहे और कथा चल रही। अब उसी सरवती, अब वो जो सुपारी काट रहे थे तो वो तमाकू खाते। अब भैया 100 में से 90% तो लोग तमाकू खाते ही हैं। अब कथा में तमाकू कैसे खाएं? तमाकू तो खानी, नशा टूटा है। अब भाई आप वहां बैठे, आपको कोई मतलब नहीं, पर यहां से तो सब दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अब वो सकोच में बैठे हैं कि हम तमाकू खाएं तो कैसे खाएं। सो वो डिबिया होती है डिब्बी में जिसमें भर के लाते हैं, जेब में से निकाली और निकाल के हाथ में लिया, तमाकू चूना मिलाया। अब महाराज जी कीर्तन करा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हरे राम 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 हरे। 4 बार में तो वो मल गई। अब खाए कैसे? अब उनने मल लिए और फिर बाद में महाराज जी ने तालियां बजवाई, सो तमाकू पे ऐसे ऐसे कर रहे जिसमें वो धुआं उड़ जाए। अब करते 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 अब खाएं कैसे? तो महाराज जी ने कहा जय जय श्री राम। अब जैसे ही महाराज जी ने कहा जय जय श्री, तो उनको मिल गया मौका, तो वो कर रहे जय जय हम श्री राम। अब हाथ छप गया, सो ऐसा नहीं करें, ऐसे करें। अब वो पहुंचे कैसे? फिर महाराज जी ने कहा जय जय श्री राधे, सो वो हाथ उतारे जय जय श्री राधे। अब वो पूछ गया, अब पूछ तो गया। अब 1 मिनट तो ठीक, 2-3 मिनट बाद फिर वो अभी अच्छे से बोल रहे थे, अब उनके मुंह में भर गया अमृत। अब बोलते नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो अमृत बहेगा यहां से, हैं? अमृत यहां से बह जाएगा। अब उसको थूके कहां, बीच में बैठे और आगे और आके बैठ गए। अब उठे तो कहां जाए? तो बाजू सो धीरे धीरे सरकते सरकते पर्दा के पास पहुंच गए। सो सब देखते देखते महाराज जी ने कीर्तन कराया, तो खट्ट से पर्दा खोला, ऐसा पिच से कर दिया ऐसे।
और फिर बढ़िया बैठ गए, और मौका नहीं मिला तो नहीं जाने कैसे लील जाते हैं, वो निकल जाते हैं। अब निकल गए, और यदि गर्मी है तो भन्नानी गर्मी, फिर पानी की दो दो, कहीं क्या हो गया, वो तो बेहोश हो गए, कहीं लो पानी लाओ, क्या हो गया, बोले तमाकू लग गई हैं। बाहर करिए मुड़ के इंसान, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ये सरलता के लक्षण है। तमाकू की उत्पत्ति कहां से हुई पता है?